हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग इनसाइडर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि चार्ट को रीड किस तरीके से किया जाता है, यानी कि एनालाइज किस तरीके से किया जाता है। अब देखो, जब तक हमको एक राइट वे नहीं पता होगा, एक सही तरीका नहीं पता होगा चार्ट को रीड करने का, तब तक हम लोग सही से ट्रेड प्लान नहीं कर सकते हैं। अब देखो, मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं जो कि काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, बट उनका कई बार ट्रेड गलत चले जाता है, कई बार उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, या फिर कई बार वो लोग सही जगह पे ट्रेड पंच ही नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो चार्ट रीड करने का तरीका होता है वो गलत होता है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम लोग सही तरीके से चार्ट को रीड कर सकते हैं, कैसे हम लोग ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज़ करके देखेंगे। लाइक पैटर्न बनता है तो क्या करना है हमको, हायर हाई फेल होता है तब हमको क्या करना है, ब्रेकआउट आता है तब हमको क्या करना है, सब कुछ हम लोग इसी वीडियो में बात करेंगे। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है। आपकी ट्रेडिंग जर्नी में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा इसको देखने के बाद में। तो एंड तक बने हैं ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो, यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा आपको बड़े टाइम फ्रेम से समझाने का। तो यहाँ पे मैंने खोल रखा निफ्टी 50 को, जो कि है डेली टाइम फ्रेम पे। ओके, अब देखो, मैं आपको एक चीज़ पहले बता दूं कि जो मार्केट हमारा होता है, इवन हमारा मार्केट क्या, कोई भी मार्केट हुआ, क्रिप्टो फॉरेक्स या कुछ भी इंडियन मार्केट हुआ, वो इस तरीके से मूव करता है। पहले मूव आता है, फिर पुल बैक आता है, मूव आता है, पुल बैक आता है, फिर अगेन मूव आता है। सेम ऐसे ही डाउन साइड के लिए, एक डाउन साइड का मूव आता है, पुल बैक आता है, डाउन साइड का मूव आता है, पुल बैक आता है, और अगेन डाउन साइड का मूव आता है। आपको कभी भी मार्केट ऐसा दिखाई नहीं देगा कि इस तरीके से बाइंग आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है, और जब सेलिंग आ रही है तो इस तरीके से मार्केट गिरे जा रहा है। आपको हमेशा बीच बीच में पुल बैक जरूर दिखाई देंगे ऐसे। ओके, अब देखो, यहाँ पे मेरे पास खुल रखा है मैंने निफ्टी 50 का चार्ट। ओके, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पिछले काफ़ी टाइम से मार्केट में सेलिंग आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे इस तरीके से मार्केट नीचे के साइड में गिर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग किस तरीके से चार्ट को रीड करेंगे? तो देखो, यहाँ पे एक हाई है, हाई के बाद में मार्केट गिरा, गिरने के बाद में फिर से हाई लोअर हाई बनाया, फिर अगेन गिरा, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया। यानी कि हमको यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट लोअर लो के स्ट्रक्चर में है, यानी कि मार्केट इस तरीके से गिर रहा है। अब हमको कब चलेगा पता कि मार्केट हायर हाई में कन्वर्ट हो चुका है? जब मार्केट अपने लोअर लो को ब्रेक नहीं करेगा, लाइक इस तरीके से लोअर लो को ब्रेक करे बगैर अपने इस हाई को ब्रेक कर दे। ठीक है, ऐसे ही सेम आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट लोअर लो में गिर रहा था इस तरीके से। ओके, उसके बाद मार्केट में इस तरीके से एक ये मूव आया, और जो प्रीवियस हाई था, जो कि ये वाला है, प्रीवियस हाई था, इसको मार्केट ने कर दिया है ब्रेक। तो यहाँ पे हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने अपना लोअर लो स्ट्रक्चर को फेल कर दिया है। तो अब हो सकता है कि मार्केट हायर हाई में इस तरीके से ऊपर मूव कर जाए। तो हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे कि बाइंग साइड का ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि मार्केट अब कन्वर्ट हो चुका है बाइंग साइड में, हायर हाई में। ओके, अब पहला तरीका मैंने आपको बता दिया। अब इसको और डीपली देखते हैं, क्योंकि इतने बड़े टाइम फ्रेम में डायरेक्टली ट्रेड तो कर नहीं सकते हम लोग। तो देखो, हमको यहाँ पे ये चल गया पता कि यहाँ पे हायर हाई में आ चुका है मार्केट, क्योंकि लोअर लो फेल हो चुका है। अब यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये वाला, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल का आ चुका है ब्रेकआउट। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल का आ चुका है ब्रेकआउट। ठीक है, अब देखो, ब्रेकआउट पे कभी भी डायरेक्टली एंटर नहीं करना चाहिए, हमेशा हमको वेट करना चाहिए, या तो रिटेस्टिंग का या फिर पुल बैक का। अब देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट आने के बाद में मार्केट नीचे आया, नीचे आया, और जो पहले रेजिस्टेंस था वो अब हमारा काम करेगा सपोर्ट की तरह। तो यहाँ पे देखो, मार्केट नीचे आया, अपने सपोर्ट को टच करा, टच करने के बाद में नीचे से रिजेक्शन लेना अब शुरू कर रहा है, यानी कि मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट हो रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट, रिटेस्ट। तो यहाँ पे अब हम लोग ले सकते हैं बाइंग साइड का ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे क्या है स्ट्रक्चर, यहाँ पे स्ट्रक्चर है रिटेस्टिंग का। मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद में, रिटेस्ट होने के बाद में अगेन ऊपर जा रहा है। तो कल के दिन पे अगर मार्केट हमारा ओपन होता है, ऊपर के साइड में हमको जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हम लोग लॉन्ग साइड का ट्रेड अपना प्लान कर सकते हैं। ठीक है, रीजन मैंने आपको बता ही दिया, दो रीजन है। एक तो लोअर लो यहाँ पे फेल हो चुका है, मार्केट का जो लोअर लो स्ट्रक्चर था वो फेल हो चुका है अब। ठीक है, ऊपर से रेजिस्टेंस उनका ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट आने के बाद में मार्केट रिटेस्ट भी हो चुका है, और अपने सपोर्ट से वापस ऊपर जा रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट इस तरीके से ऊपर के साइड में मूव कर जाए। ओके, अब थोड़ा सा डीपली और जाते हैं, थोड़ा सा टाइम फ्रेम हम लोग छोटा करते हैं। तो देखो,
यहाँ पे हम लोगों को काइंड ऑफ दिखाई दे रहा है कि मार्केट नीचे से रिजेक्शन ले रहा है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर बाई चांस हमको कन्फर्मेशन चाहिए कि हाँ ये सच में ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, तो हम लोग इस हाई का वेट कर सकते हैं, इस हाई के ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से। देखो ये ऐसे एक मूव आया, मूव आने के बाद में ये पुल बैक आया। अब पुल बैक आने के बाद में अगर मार्केट अगेन अपना ये हाई ब्रेक करती है तो ये इस तरीके से मूव करेगा। एक बार हाई लगा, फिर उसके बाद हायर लो, और अगेन ये हायर हाई में इस तरीके से हमको जाते हुए दिखाई देगा। फिर अगेन हायर लो, फिर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, इस तरीके से हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, तो ऐसे ही आप लोग अलग अलग टाइम फ्रेम पे ट्राई किया करो देखने का मार्केट। अब एग्जाम्पल के लिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको एक चीज़ दिखाई दे रही है कि यहाँ पे है डब्ल्यू पैटर्न। यहाँ पे आप लोगों को अगर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे है डब्ल्यू पैटर्न, ये एक नीचे गिरा, ऊपर आया, आगे नीचे आया, और ये आगे डब्ल्यू। अब इस नेक लाइन पे बहुत सारे लोगों ने बाय किया होगा। बाय करने के बाद में मार्केट अब ऊपर जाने के बाद में नीचे आया, नीचे जाने के बाद में इसको यहाँ से रिस्पेक्ट करके ऊपर जाना चाहिए था, पर नीचे ऊपर नहीं गया, ऊपर नहीं गया। ऊपर जाने की जगह मार्केट आ गया यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे बन चुका है ट्रैप। ट्रैप कैसे? जितने भी लोगों ने डब्ल्यू पैटर्न देख करके यहाँ पे बाय किया होगा, वो सब यहाँ पे पैनिक में आ जाएंगे। उन सभी के ऐसे यहाँ नीचे लगे होंगे, तो मार्केट में तेजी से डाउन साइड में एक मूव आ सकता है। बेसिकली ये ट्रैप कॉन्सेप्ट पे है, तो ये ट्रैप का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं आना चाहिए वैसे तो टेक्निकल एनालिसिस में या फिर चार्ट रीडिंग में। फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग जाकर देख सकते हो। मैंने अलग से वीडियो बना के डाल रखी है लिक्विडिटी ट्रैप के ऊपर, उसमें हम लोग ट्रैप के बारे में बात कर रखी है। उस वीडियो में हम लोगों ने ट्रैप क्या होता है, ग्रैप क्या होता है, लिक्विडिटी ग्रैप किस तरीके से ट्रैप किया जाता है, ब्रेकआउट पे कैसे ट्रैप होते हैं, ब्रेकडाउन पे कैसे ट्रैप होते हैं, सबके बारे में उस वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि देखो यहाँ पे बायर्स हो चुके हैं ट्रैप। अब अगर मार्केट नीचे आता है तो एक तरीके से नीचे के साइड में हमको क्रैश दिखाई दे सकता है। क्यों? क्योंकि एसिड हंटिंग होगी, और एसिड हंटिंग का जो मूव होता है बहुत तेजी से आता है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट कितनी तेजी से यहाँ पे बैक टू बैक गिर गया है। ओके, तो देखो इस तरीके से हमको चार्ट रीड करना चाहिए कि कैसे हायर हाई हो रहा है, कैसे हायर लो ब्रेक हो रहा है, रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद रिटेस्टिंग का वेट करो, रिटेस्टिंग हो रहा है तो बाय करो। इस तरीके से हमको अपना चार्ट रीड करना चाहिए। रेजिस्टेंस पे अगर रिजेक्शन ले रहा है मार्केट, सेल करो। सपोर्ट पे अगर मार्केट बाइंग साइड में जा रहा है, कोई हैमर दिखा रहा है तो बाय करो। ओके, इस तरीके से हमको अपना मार्केट का चार्ट रीड करना चाहिए। अब वीडियो में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप लोगों को कैंडल स्टिक के नाम याद नहीं रहते हैं, लाइक हैमर हो गया, शूटिंग स्टार हो गया, या फिर लॉन्ग लोवर शैडो हो गया, मारूबोजो हो गया, आपको ये नाम कभी याद नहीं रहते हैं, तो आप लोग ऐसे में क्या कर सकते हो कि एक इंडिकेटर आता है उसको यूज़ कर सकते हो, जो कि धन की तरफ से आता है। और धन क्या है? धन बेसिकली एक ब्रोकर है जहाँ पे आप लोग ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग सब कुछ एक ही जगह पे कर सकते हो, वो भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया फीचर्स के साथ में। तो अगर आपको ये इंडिकेटर यूज़ करना है जिसकी हेल्प से आप लोग कैंडलस्टिक पैटर्न के नाम बिना याद करे देख सकते हो चार्ट में, तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, धन का वहाँ पे मैंने लिंक प्रोवाइड कर रखा है, जाके क्लिक करना, अकाउंट ओपन करवाना, और जब आप लोगों का अकाउंट ओपन हो जाए तो आपको सिंपली अपना चार्ट ओपन करना है धन में। चार्ट ओपन करने के बाद में इंडिकेटर वाले सेक्शन में आकर आपको सर्च करना है कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि धन की तरफ से मिलता है, यहाँ पे पूरा नाम आएगा इसका, धन कैंडलस्टिक पैटर्न। इस पर आपको कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको देखो दिखाई दे रहा होगा कि ये डोजी है, ये इनसाइड बार टॉप है। आपको किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सब यहाँ पे प्री बिल्ड लिखे हुए दिख जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं आपको पीछे दिखाऊं तो आपको देखो मल्टीपल यहाँ पे चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। लाइक यहाँ पे ये हैमर है, यहाँ पे नीचे आ गया हैमर लिखा होगा कि ये हैमर है। इसी तरीके से इनसाइड बार टॉप है तो यहाँ पे इनसाइड बार टॉप आ गया है। बियरिश इंगल्फिंग, मारूबोजू ब्लैक, सब यहाँ पे कैंडल के नाम आपको दिखाई दे रहे हैं। और अगर आपको अपने अकॉर्डिंग कोई कैंडल का नाम देखना है, लाइक आप चाहते हो कि सिर्फ आपको डोजी दिखाई दे और कोई भी कैंडल दिखाई ना दे, तो डोजी पे रहने दो सेलेक्ट, बाकी सब पे अनचेक करके ओके कर दो। ओके, तो इस तरीके से आप लोग इस इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया कैसे आप यूज़ कर सकते हो। सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाना है, धन का मैंने लिंक प्रोवाइड कर रखा है, क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन करवा लेना और इसको यूज़ कर लेना। ये एक इंडिकेटर है जिसका नाम है धन कैंडलस्टिक पैटर्न। तो मिलेंगे इसी तरीके की अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।